हर बिहार की सरकार ने बिहारियों को फर्स्ट बिहार के लोगों को धोखा देने का काम। बिहार के अंदर ना तो कोई एजुकेशन है, ना कोई रोजगार है, ना बिहार के अंदर कोई ईमानदारी से कोई कमा के खा सकते। बिहार के लोगों ने भी खेला करना है। बिहार में चुनाव होने हैं, लगातार चर्चा हो रही है। एनडीए दल जो है वो कह रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, वही इंडिया अलायंस कह रहा है कि अब की बारी बदलाव होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक निवेदन है आप देश की मीडिया और देश के पत्रकारों से कि जो पत्रकार है हमारे देश के अंदर, जो हमारी गोदी मीडिया है, वो तो दिन रात अपना सौदाबाजी करके इंडिया गठबंधन को जिता के सोती है। लेकिन ये बिहार की जनता ने तय करना और बिहार की जनता ने फैसला करना है किसको वहां का नुमाइंदा बनाना है और किसको बिहार का राजा बनाना है। मुझे ये लगता है कि अब की बार जो बिहार का राजा बनेगा, ये चौंकाने वाले परिणाम आएंगे अब की बार। अब जो आदमी अपने आप को ये समझ के बिहार का ठेका ले रहा है कि भी सरकार मैं बनाऊंगा, बिहार के लोगों के साथ जब भी सरकार आई है, हर बिहार की सरकार ने बिहारियों को फर्स्ट बिहार के लोगों को धोखा देने का काम किया है। बिहार के अंदर जो नुमाइंदे बिहार से पलायन करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाके 2 वक्त की रोटी खाना कमाना पेशा उनका, बाहर राज्यों में जाके अपना पालन पोषण करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से और भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको बिहार की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार बनाया। नीतीश कुमार जी, आपको 3 बार मौका बिहार की जनता ने दिया। आपके जंगी जवान के अंदर क्या विश्वास है बिहार की जनता ने? क्या बिहार की जनता के लिए आपने 15 साल में ऐसा कौन सा कारखाना लगाया, कौन सा रोजगार दिया, कौन बिहार प्रदेश के लिए कोई ऐसी नीति नियम कानून से कोई योजना आपने बनाई जो बिहार के लोगों को आज तक फायदा हुआ हो? लेकिन बिहार के अंदर ना तो कोई एजुकेशन है, ना कोई रोजगार है, ना बिहार के अंदर कोई ईमानदारी से कोई कमा के खा सकता है। बिहार के अंदर दिन प्रतिदिन अपराध और अपराधियों का अड्डा बन चुका है। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, रैली करते हैं, इधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध होता है, उसी दिन ही बिहार के अंदर शर्मनाक एक घटना सामने आती है। दलित बच्ची के साथ वो प्रण और बलात्कार किया जाता है। क्या बिहार सेफ है? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, मैं प्रधानमंत्री से एक आह्वान करना चाहता हूं, आप देश के राजा हो, आप देश के राजा हो तो देश का आपका कर्तव्य बनता है। अगर कहीं अपराध होता है तो अपराध पर आपने अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं बताने के लिए परहेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप सरकार चलाते हो, सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, तो मैं क्यों ना आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार की जनता पर आप इतना विश्वास से ये कहना चाह रहे हो कि बिहार की जनता अब की बार इंडिया गठबंधन का मतलब एनडीए का साथ देगी। मैं मालूम है हमें और बिहार के लोगों ने, अब की बार वहां बदलाव होगा, अब की बार वहां खेला होगा। जैसे बंगाल के लोगों ने खेला किया था, ऐसे ही बिहार के लोगों ने भी खेला करना है। वहां के बिहार के लोगों के अंदर एक मायूसी फैली हुई है, जहां वहां पर दलित, अथे, पिछड़े, आदिवासी लोग पीड़ित है, पलायन कर जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान मामला लेकर कुछ रोजगार कारखानों की बात करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिहार के अंदर ये सरकार बना पाएंगे। जैसे हरियाणा में खेला किया, जैसे दिल्ली में खेला किया। देखिए, हरियाणा में खेला किस बात को लेके हुआ था? हरियाणा में खेला इस बात को लेके हुआ था, हरियाणा में थे पिछड़े दलितों की सरकार देखना चाहते थे, क्योंकि एक सुप्रीमो राजकुमार सैनी जो दलितों की आवाज बनकर, ओबीसी की आवाज बनकर आया था। देखिए, इसलिए लोगों ने ये सोचा कि सैनी समाज एक सैनी समाज जो बहुत बुद्धिमान समाज है, जो कि उस समाज का बीजेपी सरकार ने ऐसा षड्यंत्र के तहत नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, मनोहर लाल खट्टर को हटा के, और राजकुमार सैनी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, वो राजकुमार सैनी की वजह से वो नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर बना है। अगर नायब सिंह सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं करते तो मैं ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की 11 और 12 सीटों पर मात्र सीट आती। बिहार में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? कल चिराग पासवान ने बोल दिया 243 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ने को तैयार है,
और एनडीए का पूरा हम समर्थन देंगे, एनडीए दल से हम विजयी होंगे। मैं अपने भाई चिराग पासवान से एक निवेदन करना चाहता हूँ। भाई, आपके जो फादर थे वो बड़े बुद्धिमान थे, वो चाणक्य थे, वो भाप लेते थे हर चीज को। हमारी भी पासवान जी से कई बार मुलाकात हुई, लेकिन पासवान जी इतने बुद्धिमान आदमी थे, वो एक ही बात कहते थे कि सोचो और सोचने दो, जहां शक्ति लड़ती है, जहां दलितों का हक होता है, वहां आवाज उठाने दो। लेकिन हमेशा पासवान जी ने जब जब सरकार में रहा, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रहा, चाहे वो इंदिरा की सरकार में रहा, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार में रहा, पासवान जी ने हमेशा दलित अथे पिछड़ों की आवाज उठाई। मैं पूछना चाहता हूं, अरे चिराग पासवान, आप उसके सपुत्र हो। आज आपने आज तक फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट दलित समाज के लोगों के ऊपर आज तक आपका पार्लियामेंट में एक बार क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि आप पिछड़ू हो, जिसने अपने परिवार को तोड़ दिया, जिसने अपने समाज को तोड़ दिया। क्या आप 237 सीटों पर लड़ने की बात करते हो? मैं आपको चिराग जी ये बताना चाहता हूं कि आप स्वयं आप 2 या 4 सीट जीत लो, इसी में भागीदारी आपकी सरकार में हो जाएगी, तो देखा देंगे आपका भी समय हो। लेकिन ये सरकार आपकी नहीं आने वाली है। अगर बीजेपी के चुंगल राज में अगर आप फंस गए हो, ये गलती से आपकी बार दलितों ने आपको मौका दे दिया, आगे आपकी राजनीति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी बिहार से। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है? सीएम की कुर्सी पे बिहार की जनता, फर्स्ट बिहार की जनता ये निवेदन करना चाहेगी कि अब की बार बिहार के अंदर हमें ऐसा सीएम लेके आना है जो बिहार के लोगों की रक्षा करे और बिहार के लोगों की आवाज बुलंदी से रखे। जो बिहार के लोग बाहर पलायन करके गए हुए थे, जो बिहार के लोगों पर पलायन करके, जैसे तमिलनाडु में, केरला में बिहार के लोगों को मारा गया था, पीटा गया था, अगर उनकी रक्षक और उनका भक्षक अगर कोई नेता पैदा हुआ था और जिसने आवाज उठाई थी, बिहार की जनता समझती है कि इसको बिहार का नेता चुनना है। बिहार का तो नेता बन चुका है और बिहार का मुख्यमंत्री बन चुका है। सिर्फ ताजपोशी की इंतजार की घड़ी बाकी है। इस बार भाजपा की सरकार आ रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए, जब भी देश में बदलाव होता है, देश की सत्ता को उखाड़ने का काम किया जाता है, तो बिहार की जनता ही करती है। भारतीय जनता पार्टी का यहीं से ग्राफ गिर जाएगा और यहीं से पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन का पतन क्या होगा। ये सब आप लोगों के सामने है। बिहार की जनता जिसको चुनेगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन बिहार की जनता चुन ली है बीजेपी को। नहीं, बिहार की जनता बीजेपी को नहीं चुनेगी। ये भी आपको मैं बताना चाहूँ। ये आप जो गोदी मीडिया ने विकास किया है, क्या विकास किया बताइए? बिहार की जनता ने के लिए क्या विकास किया है? बिहार में देखिए अभी बहुत सारे विकास हुए। क्या विकास हुआ? पुल का विकास हुआ है, आप 5 बिहार के काम गिनवा दिए। बिहार के अंदर जो रोड बनाए हैं वो फ्लाईओवर गिर गए हैं। जो स्कूल में शिक्षा की बात हुई है वहाँ मास्टर नहीं है। जहाँ एजुकेशन की बात होती है, हॉस्पिटल की बात होती है, वहाँ देखना हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। क्या विकास हुआ है? जंगल राज खत्म हो गया। देखो, बिहार के अंदर कोई एम्स बना दिया। नहीं, अच्छा, बिहार के अंदर एम्स बना दिया, डॉक्टर कहाँ फिर? डॉक्टरों के बगैर इलाज होता है क्या बिहार के अंदर? अभी आप जहाँ जाके एम्स में जाइए, ऑल इंडिया में जाइए, आरएमएल में जाइए, एलएनजेपी पे जाइए, कितने लोग बिहार से पलायन करके दिल्ली में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो बिहार में रोजगार, शिक्षा, व्यवस्था ठीक कर दिया? अरे नीतीश कुमार जी, जिन लोगों ने, भोले भाले लोगों ने आप पर विश्वास किया था, आप उनकी बातों पर खरे नहीं उतरे। आप पर एक मोहर लगी है पलटू राम। लेकिन आप पलट भी जाओगे तो भी बिहार के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब की बार मुंह की खानी पड़ेगी। आप बिहार की जनता अब आपको नीचे बिठा देगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। प्रशांत किशोर भी बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहे हैं अपना, क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, प्रशांत किशोर अपने आप को चाणक्य मानते हैं। प्रशांत किशोर पहले भविष्यवाणी कर देते हैं, उसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी। अरे प्रशांत किशोर, तो तू दुनिया की चाणक्य की राजनीति बता देते हो तो आप भी स्वयं मैदान में आ जाओ ना। आप खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप खुद चुनाव में भागीदारी क्यों नहीं करते? तो अपनी पार्टी बना तो लिया। अरे पार्टी बनाने से क्या हो जाएगा? जो पार्टी बना ली तो पता लग जाएगा ना। पार्टी बना ली तो बिहार के अंदर पता लग जाएगा प्रशांत किशोर कौन है। बिहार के लोग इतने पागल नहीं है, कल पार्टी बनाइए राज वोट दे देंगे। अच्छा, ऐसे है क्या बिहार के लोग? और बिहार की जनता बदलाव मांग रही है, लेकिन बदलाव प्रशांत किशोर की तरफ। देखिए, बिहार की जनता बदलाव मांगती है। बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है फुटबॉल, जैसे बॉल होती है ना, बॉल को घुमा घुमा के
बिहार की जनता बदलाव करेगी और बिहार की जनता में एक रोष है। बिहार की जनता ऐसा रिजल्ट देगी, ऐसा परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी की उस दिन से गिनती खत्म हो जाएगी। चलिए।